हाय एवरीवन, इंग्लिश स्पोकिंग के इस लेक्चर में आप लोगों का वेलकम है। इसके आज से इस सेशन में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज इंशाल्लाह हमारा ये खत्म हो जाए। ठीक है, आज तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा हाउ टू एंड वेदर। वेदर, हाउ टू का मीनिंग है कैसे, और वेदर या देश देश नहीं कि नहीं होता है ना सेंटेंस में। पहला हाउ टू देख लेते हैं हम लोग। हाउ टू मीनिंग क्या है? कैसे। इसका मीनिंग क्या है? कैसे। लेकिन इसमें जो चीज हमें मालूम हो सेंटेंस में हाउ टू हमें कब बोलना है। जो चीज हमें मालूम हो तो हम सेंटेंस में हाउ टू का यूज करेंगे कि हाँ मुझे ये चीज पता है। ये कब यूज करना है हमें? जो चीज हमें मालूम हो, जो चीज हमें मालूम है और हम सेंटेंस में बोलेंगे हमें ये चीज पता है, आता है। मालूम हो मतलब पता है, आता हो, वो चीज के लिए हम हाउ टू का सेंटेंस में यूज करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। आई नो, आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू राइड अ साइकिल। आई नो हाउ टू राइड अ साइकिल, यानी साइकिल चलाना मुझे आता है। अब यहाँ पे क्या बोली? आई नो यानी मुझे, हाउ टू राइड अ साइकिल, साइकिल चलाना मुझे आता है। मैंने कहा जो चीज हमें मालूम हो उसके लिए हम हाउ टू का सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो आई नो हाउ टू राइड अ साइकिल, साइकिल चलाना मुझे आता है। मालूम है मतलब वही आता है, मालूम है वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी नो, शी नो, शी नोज हाउ टू कुक, शी नोज हाउ टू कुक, उसे खाना बनाना आता है। ये भी वही मतलब मालूम है, आता है, खाना बनाना आता है। तो शी नोज हाउ टू कुक यानी उसे खाना बनाना आता है। अब हमारा सेकंड टॉपिक क्या था? वेदर। क्या है? वेदर। वेदर का क्या हो जाएगा? वेदर जो है या दैट देश नहीं, या भी सेंटेंस में की दैट देश नहीं, दोनों में से कोई एक होगा। या दैट देश नहीं या फिर की दैट देश नहीं, दोनों में से, दोनों में से, दोनों में से कोई एक, दोनों में से एक। समझे? अभी सेंटेंस का एग्जांपल देख लिया। वेदर मतलब कि या दैट देश नहीं, यानी दोनों में से कोई एक, या नहीं कि नहीं। एग्जाम्पल 1। वेदर ही, वेदर ही रीड्स और नॉट, वेदर ही रीड और नॉट, वो पढ़ता है कि नहीं। आया ना सेंटेंस में? वेदर ही रीड्स और नॉट यानी वो पढ़ता है कि नहीं। यहाँ पे मैंने क्या बोली? या दस दस नहीं, अभी की नहीं आएगा सेंटेंस में। तो ये दोनों में से क्या आया? की आया, वो पढ़ता है कि नहीं। वेदर ही रीड और नहीं, वो पढ़ता है कि नहीं, दोनों में से मैंने क्या लिया? या दैट देश नहीं रहेगा, या तो की नहीं, दोनों में से। अब यहाँ पे क्या है सेंटेंस में? वेदर ही रीड और नॉट, वो पढ़ता है कि नहीं। इसमें से क्या आया? की आया। क्या आया है सेंटेंस में? की आया है कि वो पढ़ता है कि नहीं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। वेदर यू विल कम और नॉट,
और नॉट, वेदर यू विल कम और नॉट, तुम आओगे कि नहीं, इसमें भी क्या आया, कि आया, वेदर यू विल कम और नॉट, यानी तुम आओगे कि नहीं, कि आया ना सेंटेंस में, कि नहीं। समझे इतना? अभी आगे कंटिन्यू करेंगे हम। यूज सेंटेंस का लास्ट वर्ड हमारा, यूज सेंटेंस का लास्ट वर्ड हमारा है बट। बट के बाद हम आगे का स्पोकिंग का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी हम बट का देख लेते हैं। यूज सेंटेंस का लास्ट वर्ड है ये बट, और सारे वर्ड मीनिंग आप लोग अच्छे से देख लेंगे फिर से। नहीं, बट से पहले हम देख लेते हैं बिकॉज एंड टू बचा हुआ है हमारा, बिकॉज बचा हुआ है, अच्छा याद आ गया, बिकॉज एंड, बिकॉज एंड सो बचा हुआ है। बिकॉज का मीनिंग क्या है, क्योंकि। सो का मीनिंग क्या है, इसलिए। बाजू में मीनिंग भी लिख लेते हैं, स्पेस है इसीलिए। क्यों कि, बिकॉज का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हम मोस्टली बोलते हैं ना बिकॉज, क्योंकि। इसके बाद हमारा एक है बाजू में सो, सो का मीनिंग क्या है, इसलिए, क्या है, इसलिए। हम सेंटेंस में मोस्टली बिकॉज, इसलिए ये सब यूज करते हैं, तो बिकॉज का हम पहला डेफिनेशन देखते हैं। बिकॉज, बिकॉज का मीनिंग मैं क्या बताई हूँ, क्योंकि, क्योंकि। समझे, बिकॉज का मीनिंग है क्योंकि। अगर हमें सेंटेंस में बिकॉज मतलब क्योंकि बोलना है, तो हमें क्या बोलेंगे, मैं कल नहीं आ सकी क्योंकि, तो बोल देंगे बिकॉज। और रीजन बता दे, मैं कल स्कूल नहीं आई, क्लास नहीं आई क्योंकि मैं बीमार थी, तो क्योंकि के बदले में हम क्या इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में, बिकॉज इस्तेमाल करेंगे। और सो का क्या है, इसलिए। इसमें भी हम बोलते हैं ना, वो नहीं आई क्योंकि, क्योंकि हो गया, इसलिए हम मोस्टली का बोलते हैं आगे सेंटेंस में, इसलिए मुझे वहां जाना है, यहाँ आना है, बोलते हैं। तो पहले हम बिकॉज का एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। बिकॉज का पहला एग्जाम्पल है, आई हैव, नहीं ये नहीं लिखते हैं, आई, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट लीव बिकॉज, आई लीव, आई वॉन्ट लीव बिकॉज आई हैव, बिकॉज आई हैव टू गो टू माई विलेज, विलेज। आई वॉन्ट लीव बिकॉज आई हैव टू गो टू माई विलेज, मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे कहाँ जाना है, गांव जाना। आई वॉन्ट लीव यानी मुझे छुट्टी चाहिए, बिकॉज क्योंकि आई हैव टू गो टू माई विलेज, मैं अपने गांव, क्योंकि मुझे अपने गांव जाना है। समझे? सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट टेल यू, टेल यू बिकॉज, बिकॉज आई डोंट नो, आई कैन नॉट टेल यू बिकॉज आई डोंट नो, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। आई कैन नॉट टेल यू यानी मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि आई डोंट नो मुझे नहीं पता है। अगर कुछ हम पूछते हैं दूसरों से, कुछ हमें दोस्तों से कुछ पूछते हैं,
तो बोलते हैं ना, मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे नहीं पता क्या मैटर है। तो सेम, आई कैन नॉट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। समझे? अभी हमारा सेकेंड क्या है, सो है। इतना समझ में आया? सेंटेंस में हम जो बिकॉज यूज होता है उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि। अगर हमें सेंटेंस में क्योंकि बोलना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है, सो। क्या है, सो। सो जिसका मीनिंग क्या है, इसलिए। जिसका मीनिंग क्या है, इसलिए। सो का मीनिंग क्या है, इसलिए। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमें सेंटेंस में इसलिए बोलना है तो क्या लगाना है, सो लगाना है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव टू गो टू विलेज, टू विलेज, सो आई वॉन्ट लीव, आई वॉन्ट लीव। आई हैव टू गो टू विलेज, सो आई वॉन्ट लीव। यानी कि मुझे गांव जाना है। आई हैव टू गो टू विलेज, मुझे गांव जाना है। सो इसलिए आई वॉन्ट लीव, मुझे छुट्टी चाहिए। आई हैव टू गो टू विलेज, मुझे गांव जाना है। सो यानी इसीलिए। आई वॉन्ट लीव, मुझे क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। इसका सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसका सेकेंड एग्जाम्पल देख लेंगे। वैसे तो आप लोग को इतना समझ में आ ही गया होगा सो का मीनिंग क्या है, इसलिए फिर भी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डोंट नो, आई डोंट नो, सो आई कैन नॉट, आई कैन नॉट टेल यू। आई डोंट नो, सो आई कैन नॉट टेल यू। इसका मीनिंग क्या है, मुझे मालूम नहीं है इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है, सो इसलिए आई कैन नॉट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। अब जाहिर है उसे कुछ पता ही नहीं तो क्या बताएगी। तो सेम, आई डोंट नो, सो मतलब क्या हुआ, इसलिए आई कैन नॉट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। अब फाइनली हमारा लास्ट है बट। क्या है हमारा लास्ट, बट। देख लेते हैं। यूज सेंटेंस का लास्ट है बट, जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं। बाकी जितनी भी चीजें हम सेंटेंस में यूज करते हैं सभी का एक्सप्लेनेशन हमारा हो गया है। ठीक है, ये लास्ट है हमारा बट। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सेंटेंस का अच्छे से देखेंगे, स्पोकिंग के बारे में सीखेंगे। पहले हम बट देख लेते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा बट। बट का मीनिंग क्या है, किंतु, किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, मगर, पर, बात क्या है, अगर हमें सेंटेंस में किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, पर जो भी चीजें हम यूज करते हैं ना सेंटेंस को जोड़ने के लिए, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, पर, इस सारे सारे वक्त के लिए अगर सेंटेंस में हमें किंतु या यूज करना तो हम क्या यूज कर देंगे इंग्लिश में, बट। हिंदी में अलग अलग वर्ड है, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, पर। बट क्या है इंग्लिश में, सभी के लिए एक ही वर्ड है, क्या है, बट। सभी के लिए क्या है, ओनली फॉर वन वर्ड, क्या है, बट। समझे? अभी इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, इसे क्या होता है, एग्जाम्पल 1। आई नो
I know English. I know English, but I know English, but cannot speak. I know English, but cannot cannot speak. I know English, but cannot speak. मैं अंग्रेजी जानती हूँ. मैं अंग्रेजी जानती हूँ. I know यानी I know English यानी मैं अंग्रेजी जानती हूँ. But परंतु बोल नहीं सकती हूँ. बोल नहीं सकती. I know English but cannot speak यानी मैं इंग्लिश जानती हूँ परंतु बोल नहीं सकती हूँ. सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं. I want to help you but could not help you. I wanted to help you but cannot help you. यानी कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ. यानी मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ परंतु नहीं कर सकती. मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ. वन का मैंने बताई चाहती हूँ. मैं तुम्हारी मदद हेल्प मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ परंतु कुल हेल्प यू है नी? लेकिन परंतु कर नहीं सकती हूँ. समझे? इतना समझ में आया. आज हमने क्या देखा? बट का मीनिंग याद रखो. किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, पर. सेंटेंस में कुछ भी बोलना हो तो इंग्लिश में क्या है? ओनली फॉर वन वर्ड है जिसका जो है बट. सारे मीनिंग क्या है इसका? किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, पर. कुछ भी बोलना हो सेंटेंस में हम क्या लगा देंगे? ओनली फॉर बट लगा देंगे. ओके, आज से जितना काफी है. ओके, बाय, टेक केयर, सी यू लेटर टुमारो.